गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसके पहले हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी को पढ़ा था। अब आज हम लोग जो है फेडरलिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमने देखा कि सत्ता की जो साझेदारी है, ठीक है, वो कई प्रकार से होती है। एक तो होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और एक जो होती है वो होती है क्षैतिज वितरण होती है। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल वितरण होता है। तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि क्षैतिज वितरण का क्या मतलब है। जैसे शासन है, शासन तीन जो है अंगों में बटा हुआ है। सबके अपने अधिकार हैं। जैसे आपका विधायिका है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरा बटा हुआ है आपका कार्यपालिका। तीसरा है आपका न्यायपालिका। ये तीनों के अपने अपने अधिकार बटे हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल में है। पावर का बंटवारा हॉरिजॉन्टल में हुआ है, ठीक है। और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर के यानी जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ बटे होते हैं, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे ऊर्ध्वाधर वितरण में आपका केंद्र सरकार आ जाता है सबसे ऊपर, उसके बाद राज्य सरकार आता है। दो स्तर अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसको हम आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब बेल्जियम और श्रीलंका के केस में, बेल्जियम में भी क्या था, एकात्मक सरकार थी, ठीक है। लेकिन 1993 में वहाँ पे संघीय सरकार जो है बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और संवैधानिक अधिकार दिए गए। और जो संशोधन किया गया, जो शक्ति दी गई, वो संवैधानिक शक्ति दी गई, ठीक है, न कि केंद्र की शक्ति। अब ये संवैधानिक शक्ति क्या होता है? जैसे पहले जो था एकात्मक सरकार जब बेल्जियम में था, तो क्या था, केंद्र के पास सारी पावर होती थी। केंद्र सरकार के पास जो है सारी पावर होती थी। राज्य सरकार को वो अपने नीचे अपने अधीनस्थ के रूप में राज्य सरकार से काम लेती थी और राज्य को अपने हिसाब से पावर दिया था, ठीक है। लेकिन जब संवैधानिक अधिकार उसको राज्य को मिल गया, तो राज्य को जो पावर मिला वो केंद्र से न मिलके वो मिला पावर जो है संविधान से। यानी वो मिला जो है संविधान अधिकार, संवैधानिक अधिकार है वो संविधान से मिला। अब संविधान क्या होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। संविधान एक सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है, लिखित, जिसमें आपका जो है दस्तावेज एक होता है जिसमें सत्ता की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। सत्ता उसी से शक्ति प्राप्त करता है, वह एक लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। तो संविधान में जब उसको शक्ति मिली, तो बेल्जियम का जो व्यवस्था था वो एकात्मक न होकर वो संघात्मक हो गया। यानी फेडरलिज्म हो गया, वहाँ पे संघवाद हो गया, फेडरल गवर्नमेंट हो गई। तो आपको ये जानना है कि फेडरल गवर्नमेंट और एकात्मक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, श्रीलंका के केस में क्या हुआ था कि श्रीलंका के पास जो शक्ति थी वो केंद्र के पास थी, लेकिन वहाँ के जो तमिल थे वो चाहते थे कि हमारे यहाँ भी संघीय व्यवस्था लागू हो। सत्ता का जो है जो केंद्रीकरण हो गया है, यानी केंद्र सरकार ही पूरी सत्ता को अपने हाथ में ली है, वो अपने हाथ में है, वो संघात्मक हो, उसका बंटवारा हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता है। सत्ता वहाँ पे आज भी व्यवहारिक रूप से वहाँ पे संघात्मक सरकार नहीं है। तो वहाँ पे जो है गृह युद्ध हुआ था, आपने देखा था। तो अब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं कि भारत की केस में देखते हैं। तो भारत में क्या है, भारत भी एक संघीय देश है, ठीक है, संघीय देश है। यहाँ पे केंद्र को अपना शक्ति है, राज्य को अपना शक्ति है, सबका शक्ति बटा हुआ है। तो केंद्र की जो सरकार होती है वो राष्ट्रीय महत्व की वो देखती है, और राज्य का जो सरकार होती है वो आपका
रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, जो कार्य है, उस पे अपना सरकार वो देखती है, कार्य देखती है। तो इस प्रकार जो है आप लोग देखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो उसमें से समझ में और अच्छे से आएगा। बाकी हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और आज के डेट में देखा जाए तो 192 देशों में करीब करीब जो है 25 देश जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हैं, और उस उतने देश में पूरे विश्व की 40% जनसंख्या है। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये सब है अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इधर रूस हो गया, इधर आपका जो है इंडिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, सारे ये सब जो कंट्रीज़ जो आपको रेड मार्किंग में लग रहे हैं, ये सब संघात्मक व्यवस्था अपनाए हुए हैं, और इनके यहाँ शासन व्यवस्था जो है संघीय है, ठीक है। बाकी अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट बाद में लेंगे।